बिहार में एक चौंकाने वाला सच सामने आया है और ये सच उस भारत की तस्वीर को उजागर करता है जिसे अक्सर चुनावी विश्लेषणों और राजनीतिक बहसों में नजरअंदाज कर दिया जाता है। राष्ट्रीय दलित एवं आदिवासी संघ परिसंघ द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में सामने आया है कि बिहार के दलित मतदाता अब परंपरागत मुद्दों से ऊपर उठकर असली, जमीनी और जन आधारित सवालों को लेकर चुनावी निर्णय ले रहे हैं। सर्वेक्षण कहता है कि 58% से भी अधिक दलित मतदाता यह मानते हैं कि बेरोजगारी इस समय का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। न मंदिर, न जाति, न धर्म, बल्कि रोजगार की मांग अब दलित समाज की पहली प्राथमिकता बन चुकी है। ये वो समुदाय है जिसे दशकों से वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, जिसे जातीय समीकरणों के जरिए काबू में रखा गया, जिसे नारे और घोषणा पत्रों से बहलाया गया। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। बिहार जैसे राज्य में जहां दलित आबादी करीब 16 से 17% के आसपास है, वहां अगर आधे से अधिक लोग बेरोजगारी को अपना सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं, तो ये सीधे सीधे केंद्र और राज्य सरकार की विफलता का आईना है। और इस सर्वे का दूसरा पहलू और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। लगभग 27.4% दलित मतदाताओं ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें चुनाव आयोग पर कोई भरोसा नहीं है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, यह देश की संवैधानिक संस्था पर दलित समाज के अविश्वास की खुली अभिव्यक्ति है। जब लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्था चुनाव आयोग पर एक बड़ा वर्ग भरोसा करना बंद कर दे, तो ये केवल राजनीतिक संकट नहीं बल्कि लोकतंत्र के अस्तित्व का खतरा है। क्या ये वही चुनाव आयोग है जिसने एक जमाने में भारत में निष्पक्ष चुनावों की मिसाल पेश की थी? क्या आज का चुनाव आयोग सत्ता के दबाव में काम कर रहा है, या फिर उसे जानबूझकर इतना कमजोर बना दिया गया है कि दलितों, गरीबों और वंचितों की आवाज उसमें खो गई है? सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि दलित मतदाता अब सिर्फ जाति देखकर वोट नहीं देने वाले। वे अब पूछ रहे हैं कि पढ़े लिखे होने के बावजूद नौकरी क्यों नहीं है? सरकार ने रोजगार देने के जो वादे किए थे वो कहाँ हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। युवाओं को स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने दिखाए गए थे। लेकिन बिहार के गांवों में आज भी हजारों दलित युवा BAMA और यहां तक कि PhD करने के बावजूद रिक्शा चला रहे हैं, ईंट भट्ठों पर मजदूरी कर रहे हैं या फिर प्रवासी बनकर दूसरे राज्यों में अपमान झेल रहे हैं। यही वह पीड़ा है जो अब राजनीतिक चेतना का रूप ले रही है। आज दलित युवाओं की आंखों में गुस्सा है, सवाल है और एक नई पहचान की मांग है। दूसरी तरफ जब वे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं, तो यह सत्ता को सीधा संदेश है कि अब जनादेश की चोरी नहीं चलेगी। बिहार में हाल ही में हुए उपचुनावों और नगर निकाय चुनावों में यह देखा गया है कि जब जब मतदाताओं ने बदलाव की कोशिश की, तब तब सत्ता के सहयोगी गवर्नर और अफसरशाही ने उसे कुचलने की कोशिश की। वोटर लिस्ट से नाम गायब होना, बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं या दलित बस्तियों में चुनाव से पहले दहशत फैलाना, यह सब एक संगठित खेल का हिस्सा बन गया है। दलित मतदाता यह सब समझ रहे हैं और अब वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेगा, न कि अपने जातीय नेताजी की अपील पर। ये परिवर्तन बिहार की राजनीति की दिशा तय करने वाला है। अब सवाल यह उठता है कि क्या राजनीतिक दल इस चेतना को समझ पाएंगे? क्या वे अब भी सिर्फ जाति आधारित समीकरणों पर दलितों को बांधने की कोशिश करेंगे, या फिर उनके असली मुद्दों रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पर काम करेंगे? अगर नहीं, तो दलित मतदाता अब सोशल मीडिया के जरिए गाँवों की चौपालों से लेकर शहरों की पंचायतों तक अपनी नई आवाज खुद बना रहा है। दलितों के बीच राजनीतिक प्रशिक्षण और संवैधानिक जागरूकता की लहर चल रही है। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहा, अब वह विचार बन चुका है जो हर दलित युवा को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होने की प्रेरणा दे रहा है। ऐसे में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बिहार का अगला चुनाव सिर्फ यादवकुर्मी समीकरणों से नहीं, बल्कि दलित नौजवानों के बेरोजगारी पर आधारित फैसलों से तय होगा। और जो राजनीतिक दल यह समझने में चूक करेगा, वो सिर्फ सीट नहीं, अपनी साख भी खो बैठेगा।
साथ ही चुनाव आयोग को भी यह आत्ममंथन करना होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश के सबसे वंचित समुदाय का भी उस पर से विश्वास उठ गया। क्या आयोग अब सरकार के इशारे पर काम कर रहा है? क्या वहां बैठे अधिकारी राजनीतिक नियुक्तियों के दबाव में निष्पक्षता भूल चुके हैं, या फिर आयोग का ढांचा ही इतना कमजोर बना दिया गया है कि वह सत्ता के सामने झुकने को मजबूर है? इन सभी सवालों का उत्तर अगर नहीं दिया गया तो लोकतंत्र की जड़ें हिल जाएंगी। बिहार के दलित मतदाता ने तो अपना मन बना लिया है, इस बार रोजगार पर वोट होगा और जो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करेगा उसे सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। यही लोकतंत्र की असली ताकत है और यही दलित चेतना का नया युग है।